आइए हम चलते हैं इस वक्त किला मौजगढ़ की तरफ। हम इस वक्त जो है चोलिस्तान किला मौजगढ़ में पहुंचे हुए हैं। ये किला मौजगढ़ जो है यहाँ पर ये खैरपुर टामे वाली के जो अब्बासी ख़ानदान थे, यहाँ एक मौजू नाम का एक जो है यहाँ पर एक जो शख्स था उसने कब्जा किया था। और ये किला जो है सदियों पुराना किला है। यहाँ इसके जो है आसार आप देख लें, यहाँ इसके आसार जो है मुनद्दम हो रहे हैं। यहाँ पर किसी महकमा जो है यहाँ पर आसार कदीमा और हुकूमती जितनी भी हुकूमतें हैं यहाँ इस किले पर कोई तवज्जो ना दी गई है। यही किला जो है आप इस वक्त मिसमार होने के करीब हो चुका है, मुनद्दम हो रहा है। इसकी जो है आप देख रहे हैं, सारी सिस्टम देख रहे हैं, सारे अस्पताल देख रहे हैं। अगर इस पर जो है हुकूमत तवज्जो देती या महकमा सारे कदीमा तवज्जो देता या TDCP वाले यहाँ पर तवज्जो देते तो यहाँ पर जो गैर मुल्की सियाहत हैं उनकी तरफ से करोड़ों रुपए की आमदन हो सकती थी। और करोड़ों रुपए जो है पाकिस्तान के ख़जाने में आने से पाकिस्तान जो है तरक्की कर सकता था। लेकिन किसी ने भी यहाँ हुकूमत ने तवज्जो ना देने की वजह से ये किला जो है यहाँ पर बिल्कुल मुनद्दम हो रहा है। यह सदियों पुराना हमारी सकाफत है। हमारी जो है यहाँ पर जो है एक वो सकाफत है जो सदियों से जो सकाफत मौजूद थी वो आज मिट रही है। इस किला में एक सुरंग है जो जैसलमेर बीकानेर को जाती थी। ये हिंदुस्तान जो है साथ हमारे इसके जो है साथ इसकी सरहद मौजूद है। ये इसकी जो है जब जो भी यहाँ पर जो नवाबान थे, जो अब्बासी ख़ानदान थे, उन लोगों ने यहाँ पर जब कब्ज़ा किया, जब उनके बहर वाले जो उन पर जो है कोई हमला करने की कोशिश करता तो ये लोग जो है यहाँ से चले जाते थे और ये सुरंग से निकल कर जैसलमेर बीकानेर में चले जाते थे। आप देखें यहाँ इसकी अस्पताल बड़ी खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा जो है यहाँ एक बस्ती भी मौजूद है। इस बस्ती में कोई सहूलतें यहाँ पर मौजूद ना हैं। यहाँ पर जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ पर आते रहे और दूसरे ममालिक के जो है वो यहाँ पर वो लोग भी आए, लेकिन इन्होंने किसी पर बस्ती पर कोई तवज्जो ना दी है। जो है यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक के एतवार में एक शमसी तवानाई का प्लांट जो है यहाँ पर 35 करोड़ रुपए का दिया गया। जो शमसी तवानाई का प्लांट जो है वो नकारा हो गया। यहाँ से उसकी जो प्लेटें थीं वो रेंजर्स वाले ले गए, कुछ जो है कुछ और चोलिस्तानी भी ले गए। आज तक ना तो वो प्लेटें मिली हैं और ना ही यहाँ पर कोई सहूलतें मुयस्सर हो चुकी हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर एक लाइफ स्टॉक फार्म जो है 20 करोड़ रुपए का बनाया गया साबिक एतवार जो है शहबाज शरीफ के एतवार में, लेकिन उसमें अभी तक देख लें वहाँ पर कोई सहूलतें मौजूद ना हैं, ना वहाँ पर अमला है, ना जानवरों को वहाँ पर कोई सहूलतें दी गई हैं, ना जानवर मवेशी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है यहाँ एक स्कूल भी था, वो स्कूल मेरे ख्याल में अब जो है आप ज़रा बताएं स्कूल कहाँ पर चला गया? स्कूल चल रहा है। ये एक चोलिस्तानी है, यहाँ से हम उनसे भी पूछेंगे कि आप जो है जो है ना वो भी पट के ले आप थोड़ा सा बताएं जो है आप अपनी तफसील बताएं कि आप जो है यहाँ पर मकामी हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है जनाब? फतेह मोहम्मद।
फतेह मोहम्मद साहब, आप ये बताएं कि ये सूरत हाल जो है सारी ये जो है कसमपुरसी की ज़िंदगी चोलिस्तानी गुजारे हैं, इनके क्या वजूहत हैं? यहाँ पर हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं देती? यहाँ नजायज़ काबजीन भी आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त बड़ी हालात जो है उनके बड़े अच्छे ना हैं, मीठा पानी भी मुयसर नहीं हो रहा। यहाँ ये किले के बारे में पानी पीने का जो है ना, पानी पीने का नहीं मिल रहा। जो वाटर सप्लाई का मंसूबा है वो कहाँ पर जा रहा है? पहले जो मिल रहा था पानी वो 10 किलोमीटर से आगे जा रही है। अच्छा जी, आगे जा रही है, मतलब उनका फायदा जो है मौजगढ़ को नहीं पहुंचा। नहीं, वो जो 10 फुट आगे जो जा रही है वहाँ पर वो कौन लेकर जा रहा है? वो किसको जा रही है? वो तो जा रही है ना, मतलब आगे जो है ना बॉर्डर लाइन पर ले गए। वो लोग जो हैं जो जिन्होंने कब्जे किए हैं वहाँ पर वो रकबे आबाद करने के लिए जो कब्जे किए हैं वो अपने ट्यूबवेल लगा रहे हैं। ट्यूबवेल लगा रहे हैं। अपने वो ट्यूबवेल जो वाटर सप्लाई का जो वहाँ से पानी आ रहा था, माल की चगारा जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के लोग जो मौजगढ़ गए हैं बहुत तंग है, यहाँ पर तंग है। बहुत इसके तंग है। अलावा यहाँ पर कोई सहूलतें मुयसर कोई ना है। सहूलत नहीं है। डिस्पेंसरी थी, मतलब वो भी गवर्नमेंट ने पट के ले गए। यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं है, कोई डिस्पेंसर डॉक्टर नहीं है, वगैरह। कोई डॉक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मरीज जो है जिसकी हालत खस्ता हो जाए, वहाँ वो ले जाते जजमान ले जाना पड़ेगा। जजमान ले जाते हैं 60 किलोमीटर यहाँ से। वो कहते हैं जी, फतेह मोहम्मद ये बता रहे हैं कि यहाँ से जब किसी मरीज को लेकर जाते हैं जो इमरजेंसी होता है, वो जाते जाते रास्ते में ही मर जाता है, वो दम तोड़ जाता है। वो हॉस्पिटल में उसको सहूलतें मुयसर ना होने की वजह से, उनको जो है वो कोई सहूलतें ना मिलने की वजह से ये लोग जो है बड़ी कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। तो मेरी जो है यहाँ से PTI के जो है यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो तहसील के सिटी यजमान के हैं मलिक मकसूद, उनसे भी हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं, अब आप मैडम फरजाना जो है और रऊफ़ को यहाँ पर लेकर आएँ, उनको दिखाएं ये सूरत हाल किस तरह लोग गुजारे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये किला जो है बहुत पुराना है, सदियों पुराना किला मिसमार हो रहा है, मुनद्दम हो रहा है। इस किले पर अगर तवज्जो ना दी गई तो ये किला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, इसके आसार मिट जाएंगे।